सरकार ने बड़ी संजीदगी से इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। कुछ एक स्ट्रेटजीज भी बनाई गई हैं जिनका सार्वजनिक तौर पर जिक्र करना, व्याख्या करना मुनासिब नहीं रहता। वीडीजीज को रिवाइव करने का भी एक मुतालबा था हमारा, सरकार ने उसे भी कबूल किया है। उनकी व्यवस्था पहले से बेहतर की जाएगी, उनके हथियारों का भी थोड़ा बहुत आधुनिकीकरण होगा। हो सकता है कि सेल्फ लोडिंग राइफल जैसे हथियार भी उनके लिए मुहैया करवाए जाए और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी वीडीजीज को कायम करने की वो भी किया जाए। जहाँ तक वीडीजीज का ताल्लुक है, मैं छोटे बच्चे को कह रहा था कि बच्चे की ज़बान में भगवान होता है। अब तेरी बात कहने के बाद अगर कुछ और बात कही तो ये गुनाह माफ नहीं करेगा खुदा। तो वीडीजीज को रिवाइव किया जा रहा है, इसमें कुछ और इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी कहीं और भी ऐसा लगा वे ऐसे गांव जहां पहले वीडीजीज ना थे वहां उनको कायम करना है, तो सरकार ने यह भी फैसला किया है कि वहां पर भी इसकी शुरुआत की। हथियारों को लेकर के भी जो बात आई तो हमारा ये मुतालबा था और इसे कबूल भी कर दिया गया है कि कम से कम जो SLR कहते हैं, सेल्फ लोडिंग राइफल्स, वो हर सूरत में मुहैया करवाई, वो दवाना जाता है। और साथ ही साथ मुझे सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से और सारी जनता की ओर से भी उन वीडीजी के भाइयों का, उन मेंबरान का शुक्रिया भी अदा करना है। आपने देखा अखबारों में किस तरह से उन्होंने फौज के आने तक दहशतगर्दों को रोक करके रखा और जिस तरह की कुर्बानी का जज्बा उन्होंने दिखाया, मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी धरती से जन्म सकता था और कहीं से। और इसलिए हम सब इकट्ठे रह करके इस चुनौती का, इस चैलेंज का सामना करेंगे और इस बात का एहसास हमारे दुश्मन ममालिक को भी है, इसीलिए वो बार बार शरारत करता और बार बार नाकाम हो जाता। और इस जनाब के दरिया में इसकी खुराक में वो ताकत है जो हमें एक दूसरे से जुदा नहीं होने देती और ना कभी होने देती। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट को तीसरी मर्तबा लगातार लोकसभा का पहुंचाने का काम इस खित्ते ने किया। और इतना ही नहीं, पहली बार इतनी बड़ी मार्जिन, इतनी अक्सरियत से हमें अर्सवाइल डोडा से लीड मिला है और ये इस बात की तस्दीक करता है कि ये जो वोट हासिल हुआ है ये मजहब व मिल्लत के भेदभाव से ऊपर उठ करके, इसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। और ये शायद इसलिए भी मुमकिन हो सका कि गुज़श्ता 10 सालों में जो मोदी जी ने एक के बाद एक स्कीमें लाई, योजनाएं लाई, वो घर घर तक पहुंची, उसमें कोई भेदभाव ना था। अगर गैस का सिलेंडर देना था उज्ज्वला के तहत तो ये ना पूछा गया कि कुंबा हिंदू का है कि मुसलमान का है। अगर मकान बनाना था तो फरिश्ते कलेक्टर ने बनाई, जिसकी ज़रूरत थी उसके लिए बनाया गया, ज़ात कोई भी हो, मज़हब कोई भी हो। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के मार्फत डोडा में हर तबके के लोगों ने भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। दूसरा, मुझे ये भी कहना है कि पिछले गुज़श्ता कुछ दिनों में यहाँ पर कुछ नामुराद वारदात होते रहे, लेकिन हमने वो भी दौर देखा 90 की दहाई का, जब आतंक अपनी चरम सीमा पर था। वादी कश्मीर से एक पूरा का पूरा समुदाय कूच कर गया, माइग्रेट हो गया, लेकिन हम उस वक्त के हमारे यहाँ के नेता एक दीवार बन करके खड़े हुए और यहाँ से कोई भी माइग्रेशन का वाक़या ना हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों में उस तरह का इतिहाद है हिंदू मुसलमान और जात पात को छोड़ करके, और उसी का मुजाहरा अभी भी करने का मौका आया है। और जहाँ तक ये दुश्मन मुल्क की शरारत का ताल्लुक है, सरकार ने बड़ी संजीदगी से इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है।
कुछ एक स्ट्रेटजीज भी बनाई गई हैं जिनका सार्वजनिक तौर पर जिक्र करना, व्याख्या करना मुनासिब नहीं रहता। VDGs को रिवाइव करने का भी एक मुतालबा था हमारा, सरकार ने उसे भी कबूल किया है। उनकी व्यवस्था पहले से बेहतर की जाएगी, उनके हथियारों का भी थोड़ा बहुत आधुनिकीकरण होगा। हो सकता है कि सेल्फ लोडिंग राइफल जैसे हथियार भी उनके लिए मुहैया करवाए जाए, और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी VDGs को कायम करने की वो भी किया जाए। सर, अपोजिशन आप पर काफी निशाना साध रही, जम्मू खिते में जो आतंकी हमले बढ़े, क्या POK पे सर्जिकल स्ट्राइक फिर से होगी? खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, वो ये बात का जवाब देना ना मेरा मैंडेट है ना मुझे इख्तियार है। ये नीतिगत फैसले जब होंगे तो होंगे, लेकिन जो भी होगा मोदी जी की ही सरकार में होता है। अगर 370 को हटाने का काम था तो मोदी जी ने ही करके दिखाया, और अगर आज कश्मीर वादी में अमन बहाल हुआ है, 2.5 करोड़ टूरिस्ट पहुंचा है, तो वो मोदी जी के ही कार्यकाल में हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है अमन का और नॉर्मलसी का सबसे बड़ा पैमाना है टूरिस्ट। क्योंकि जब कोई टूरिस्ट अपने परिवार को लेकर के आता है, बाल बच्चों को लेकर के छुट्टियां मनाने आता है, तो वो किसी मीडिया के कहने पर नहीं आता, सरकार के कहने पर नहीं आता। वो फ़ोन उठा करके अपने किसी दोस्त से पूछेगा, अपने किसी कोलीग से पूछेगा कि भाई मैं ऐसे छुट्टियां मनाने आ रहा हूँ, क्या वहाँ पर स्थिति सामान्य है कि नहीं है, और जब उसे तसल्ली हो जाए तभी आता है। और इतनी भारी संख्या में जो टूरिस्ट दिख रहे हैं, इस बात की तस्दीक है कि उन्हें अब इत्मीनान है, कॉन्फिडेंस है कि अमन बहाल हो जाए। सर, VDG की डिमांड वेपन को लेके, VDG की वेपन को लेके डिमांड 3 मिनट मैंने उसका जिक्र कर कि नहीं भर्ती होगी VDG जो मरमत एरिया है। विपन जी और हमारे अध्यक्ष बाबूराम जी जो यहाँ इस समय अभी मेरे से पहले यहाँ भाषण दे रहे थे, अभी हमारे मोहम्मद ऊर्जा बढ़ाई है यहाँ पे हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। ये 2 नाम है, मैं 2 शब्द बोलकर आपसे यहाँ से रुखसती चाहूंगा क्योंकि समय का ख्याल फोन किया, ये कहीं मसरूफ है, कोई जरूरी मीटिंग थी इनकी, इन्होंने